भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विजयवान। तेरा धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गे परिचला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर होली पर्व पर विचार रखूंगा। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है और कब से है, ये सारा हम बताएंगे। देखिए, होली का पर्व अनादिकाल से है, जिसका समय 1,96,8,53,123 वर्ष हुए हैं दुनिया को बने। तभी से ये होली का पर्व मनाया जाता है। होली का पर्व अन्न का पर्व है। भाई, अब इस समय जो फसलें आई हैं, रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चने, मटर और संतरे, खीरा, खरबूज इत्यादि बहुत सारी फसलें, तरबूज हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हमें जो नया अन्न दिया है, देखो कैसी परमात्मा की सृष्टि है ये, कि जैसे जैसे जो मौसम आता है, जैसे ऋतु बदलती हैं, उसके अनुसार ही हमें अन्न मिलता है। जब अभी पिछले दिनों हमने दीपावली का पर्व मनाया, उसमें वो सारी चीज़ें गर्म भी थी। तिल है, उड़द है और ये सारी बाजरा, तो वो हमें जाड़े के लिए। अब जो आगे गर्मी आ रही है, तो गर्मी के हिसाब से परमपिता परमात्मा ने ये रबी की फसल में हमको दिया है। और इस रबी की फसल की प्रसन्नता में हम जो है ये होली का पर्व मनाते हैं। तो इसमें भाई जौ को भून करके और हम सभी को आपस में वितरित करते हैं। सभी लोगों को मनाना चाहिए। यह पर्व नवीन अन्न की प्रसन्नता में मनाया जाता है और अन्न सभी खाते हैं। और होली का पर्व पिछले वैर भाव द्वेष को ख़त्म करने का पर्व है। देखिए, जब हम कोई किसी से बोलचाल भी नहीं है और हम उसके घर में जौ वितरित करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कितनी प्रसन्नता का पर्व है। तो हमारे पुराने जो वैर भाव हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर हम एक दूसरे को सुख दुख में याद करते हैं, शांति प्राप्त होती है। हुस्न तो करके परमपिता परमात्मा को याद कर धन्यवाद देते हैं और घर में यज्ञ हवन कर बालों को भूनना चाहिए। और जो अतिरिक्त जौ का जो पर्व है और उनको भून करके वितरित करना चाहिए बालों को, जौ को। हमको आपस में विरोध खत्म करना चाहिए। देखिए, जब कोई किसी का वैर भाव भी हो
और वो उसके घर पे आ जाए तो इस बहाने जो के तो वो जो मनमुटाव है वो दूर हो जाता है। ये बहुत अच्छा पर्व है। लेकिन इस पर्व पर शराब भंग आदि पी करके वैर विरोध बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग नशा करके झगड़ा भी करते हैं तो और भाई आपस में छेड़छाड़ और वो करके विरोध बढ़ा लेते हैं। तो क्या यही हमें ये पर्व ये शिक्षा दे रहा है कि हम ऐसा करें? हमें तो ये शांति का पर्व है। यही वैदिक ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और हमने पर्व के रूप को बिगाड़ दिया है और हमको घर घर में यज्ञ करके बालों को भून कर यज्ञ कर और वितरित उनके दानों को करना चाहिए। तो हमें आपस में हमारे वैर विरोध सब दूर हो जाएंगे। लेकिन जो हमें परमपिता परमात्मा ने जो नया अन्न दिया है, हम सभी को प्रेम से नया अन्न बांटना चाहिए। और ये पर्व जब से दुनिया बनी है तब से चला आया है। फसल का पर्व है और रंग की परंपरा पहले जो थी वो टेसू के फूलों को और उनका रस निकाल करके, गुलाब के फूलों का रस निकाल करके, सुगंधित फूलों का रस निकाल करके जल मिला करके हम एक दूसरे पे छींटा मारते थे, जिससे हमारे रोग भी दूर होते थे। और आज ये केमिकल के जहरीले रंग हमें और बीमार कर देते हैं, हमारी चमड़ी को ख़राब कर देते हैं। इन सबको समझना चाहिए। देखिए, मैं तो ये देखता हूँ, जब विद्यालय कम थे, शिक्षाएं कम थी और तब तो लोग अपनी परंपरा सदाचार में थे और जितने ये पढ़े लिखे हैं उतने ही और इनमें बिगाड़ आया है। तो ये शिक्षा तो बढ़िया है नहीं। खैर, तो तब से फसल का ये पर्व है और रंग की परंपरा पहले टेसू के फूलों की थी, छींटा देते थे और वो उससे बीमारियां दूर होती थीं। लेकिन आज केमिकल के रंग हैं। और देखिए, कई बार क्या है, आज होलियां जो है भाई देवर भाभियों से खेलते हैं। हमारे आर्यों का कितना ऊंचा इतिहास था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भाई भाभी तो माता समान होती है। आप पढ़ के तो देखें, रामायण को पढ़ें, राम का इतिहास पढ़ के देखें। जिस समय राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में और घूम रहे थे किष्किंधा पर्वत पर, तो उनकी जो भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी से भेंट होती है तो हनुमान जी ने एक पोटली दी और पोटली में जब श्री राम ने उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें जो आभूषण थे तो उन्होंने तो पहचान लिया। भाई, अपनी पत्नी की चीज़ें आदमी तो पहचान लेता है। फिर वो जो है जो चीज़ों की पोटली लक्ष्मण को दिखाई, भैया देखियो तुम्हारी भाभी की चीज़ तो इनमें कोई नहीं है। तो लक्ष्मण ने देख करके कहने लगे, भैया मैं जो पैरों में पाजेब होती है और बिच्छुआ होते हैं उनको तो मैं पहचान लेता। मैं तो भाभी के पैरों की पूजा करता था। मैंने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा, गले के हार को नहीं देखा। ये थी आर्यों की परंपरा, ये थी भारतवर्ष की परंपरा। और आज हम कितने अभद्रता उसमें जा रहे हैं। मैं तो व्हाट्सएप पे देखता हूँ, शर्म को भी शर्म आती है। इतनी बेशर्म की जो है उसमें वो दे रखी हैं, अपने अपने विचार डालते हैं, बड़े खुशी होते हैं। अरे इससे जो आज समाज बिगड़ रहा है, आज का नौजवान बच्चा बिगड़ रहा है और वो सारे दिन फ़ोन पे लगा रहता है और उनमें जो है गलत संस्कार पढ़ रहे हैं, गलत विचार पढ़ रहे हैं। ऐसी हमें कायदे में तो व्हाट्सएप पे ऐसे जो है वो हैं वो उनको चेक करना चाहिए और ऐसे बेकार की वो जो विचार हैं वो हटा देने चाहिए। मैं इस होली के पर्व पर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे जो दूषित विचार व्हाट्सएप पे नहीं देने चाहिए, जिससे एक समाज बिगड़ रहा है और आने वाली पीढ़ी तो मैं जब आंकलन करता हूँ तो वास्तव में बहुत गलत दिशा में जा रही है। तो फिर तो एक वो ज़माना था जो
भाभियों को भी जो है माता के समान समझते, माता कह के ही लक्ष्मण जो अपना सीता जी को प्रणाम करते, जो भी करते। तो देखिए आज हम कितने पतन की तरफ जा रहे हैं। और फिर आज का जो चरित्र का बहुत ही पतन हो रहा है, चरित्रहीनता देखकर कहने के योग्य शब्द भी नहीं है। जहां हम प्रसन्नता के साथ प्राचीन पर्वों को मनाते हुए और खर्च भी करते हैं, वहां अच्छे प्रोग्राम रखकर और बुराइयों को छोड़ने का व्रत लें और तभी पर्व सार्थक होगा। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि नया अन्न आया है प्रभु, और तूने जो है हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो हमें उस प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए होली विश्व का पर्व है। होली का पर्व अनादिकाल से है और होली का पर्व जब से है, जब से दुनिया बनी है। होली का पर्व अन्न की प्रसन्नता में मनाते हैं और अन्न से हर प्राणी जीवित है, इसीलिए होली सबको मनाना चाहिए। होली का पर्व आपस में प्रसन्नता लाता है। होली का पर्व वैर भाव दूर करता है, द्वेषों को दूर करता है और सृष्टि के अनादिकाल से परंपरा चली आई है। इस परंपरा पर यज्ञ सत्संग करना चाहिए। पहले ग्रामों में ग्राम सम्मिलित होली रखते थे। तो देखिए मैं तो जब छोटा था तो बहुत बड़ी बड़ी होली गांव की रखी जाती थी और जब पूरा गांव सम्मिलित होकर के बाल भूनते, बड़े प्रसन्नता बड़े आनंद मनाते थे। महीनों पहले से मनाते थे, बड़ी खूब बम बजाते और बहुत प्रसन्नता में गाते। आज तो भाई बिल्कुल एक तरह चरित्रहीनता है, तो खत्म होता जा रहा है। होली पर्व हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन मत सभी को मनाना चाहिए। अन्न तो सभी खाते हैं और ये अन्न का पर्व है, तो इसमें कोई अपना तेरा या कोई धर्म मत मजहब की कोई बात नहीं है इसमें। ये तो मनुष्य के लिए परमात्मा ने जो नया अन्न दिया उस प्रसन्नता में मनाते हैं। तो इसलिए ये पर्व सभी को मनाना चाहिए। हमें आपस में जो कहीं हमारे फ़र्क हैं उनको दूर कर लेना चाहिए, तो विश्व में एकता बनी रहे। और वेद मत पहले से कोई मत धर्म नहीं है। वेद से पहले वेद मत सृष्टि काल के आरंभ का है। जब से दुनिया बनी 1,96,08,53,123 वर्ष दुनिया बने हुए हैं, तभी से वेद का मत है। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। अगर एक बात सुनो, कहीं किसी हम बच्चे को ना पढ़ने भेजें तो बच्चे में ज्ञान नहीं आ सकता। इसीलिए जब परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि रची, सब यहाँ अन्न इत्यादि सब कुछ पैदा हो गया और सब कुछ जो परमात्मा ने जल, नदियाँ, समुद्र, सागर सब रचे और अन्य प्राणी और वृक्ष, वनस्पतियाँ सब, उसके बाद मनुष्य का जीवन हुआ। तो मनुष्य का जन्म हुआ तो पहले अन्न रचा और उससे पहले भी परमपिता परमात्मा ने जो अच्छी महान आत्मा थी, महान ऋषि मुनि थे, उनकी आत्मा वेद का ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान जब ही का है अनादिकाल से। तो अगर हम गुरुओं का गुरु माने तो वही परमपिता परमात्मा ही सबका गुरु है, ऋषियों का गुरु है। और वही जो है विज्ञानिक है, वही हमारा पिता माता गुरु आचार्य सभी कुछ तो भी ईश्वर है। तो हमें उस ईश्वर की ऐसे पर्वों पर प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, सत्संग करने चाहिए, ईश्वर को गुणगान करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो हमें ये पर्व जो है बहुत शांति का पर्व है और तो हमें सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि पर्व अन्न का पर्व है। ये अन्न को सभी अन्न की आवश्यकता है। तो ये अन्न जो पर्व है ये हमें सभी को मनाना चाहिए। और देखिए यहाँ रामायण में भी आया है कि आजकल भाभीयों से होली खेलने के रसिया
क्या उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण यति के कुल से होने का अभिमान कर सकते हैं कि जिनका कथन ऊपर उद्धृत किया गया है? फिर आजकल होली में जो आर्य समतान मध्य भांग और दूध पीकर उन्मत्त होते हैं, जैसे अमृत समान पदार्थ को भांग जैसे मादक और बुद्धिनाशक द्रव्यों में मिलाकर अनर्थ करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो दूध बहुत अमृत है और उसमें भांग मिलाते हैं तो दूध को और बिगाड़ते हैं कि ठंडाई बनाई है। देखिए कितना जो है हम कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। कहाँ तो ये वैदिक संस्था ऋषि मुनियों की विचारधाराएं थीं और कहाँ हम इतने पतन की तरफ चले गए। बुद्धि जैसे उत्तम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने वाले पदार्थ का नाश करके और ईश्वर के अपराधी बनते हैं। उनसे बढ़कर और कौन पाप भागी बन सकता है? बुद्धि सा बहुमूल्य और श्रेष्ठ पदार्थ इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और जहाँ हम अपनी बुद्धि को ही खराब करते हों, पहले नंबर तो हमारी सरकारों को भी इनके लाइसेंस ही ख़त्म कर देने चाहिए। शराब है, गुटखे, तंबाकू और बीड़ी, सिगरेटें, अंडे, मांस, जिनसे अपराध बढ़ते हों, हानिकारक पदार्थ हों और बीमारियां बढ़ती हों, ऐसे इनका लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए कायदे में। तो जब कभी कोई वैदिक युग आएगा, वैदिक युग में ये सब कुछ नहीं होगा। राम के राज में भी नहीं होगा। राम के राज में भी ऐसा नहीं था। राम के राज में दिन निकलते ही हम राम राम जी राम राम जी राम राम जी तो कहते हैं, लेकिन राम की रामायण को नहीं पढ़ते। राम के राज में कोई शराब नहीं बिकती थी, कोई अंडे मांस खाने वाला नहीं था। राम के राज में हवन होते थे और राम के राज में घर घर हवन होते। न कोई बीमार था, न वैद्य, न डॉक्टर थे और किसी स्त्री का भी रुदन नहीं था। विधवा स्त्री भी नहीं होती थी, समय पूरी आयु जीते थे। तो आज हम उन राम की क्षमताएं कहाँ चली गई, कैसे रास्ता भूल गए, कैसे भटक गए। राम के मंदिर बहुत हैं और दिन निकलते ही पूरे विश्व में राम 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 जी करते हैं, जबकि अभिवादन शब्द नहीं है राम। अभिवादन शब्द तो हमारा नमस्ते है। राम भी स्वयं नमस्ते करते थे अपने माता पिता को, और स्वयं सीता भी जो है राम को नमस्ते करती थी। लेकिन हमें नहीं, चलो महापुरुष हैं, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा का पालन तो करो। रामायण को पढ़ो, कैसे सदाचारी राम थे। हमें जो है ऐसे पर्वों पे महापुरुषों को याद कर लेना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए ये पर्व हैं, इसी रूप में मनाना चाहिए। तो देखिए, श्रेष्ठ पदार्थ इस संसार में कोई दूसरा नहीं है बुद्धि से। तो यह ईश्वर की देनों में से सबसे उत्तम देन है जो हम जिस बुद्धि को बिगाड़ते हैं। बिना बुद्धि के लौकिक और पारमार्थिक कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रत्येक वैदिक धर्मी को गायत्री में ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं कि धियो यो ने प्रचोदयात्, कि हे प्रभु तुम हमें बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, जिससे हम ठीक कार्य कर सकें। और यहाँ ये पर्व पे बुद्धि बिगाड़ते हैं। इसलिए अर्थात वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, अच्छी बुद्धि बनाए। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उस बुद्धि को होली में नशा पीकर भ्रष्ट और मलिन करने वाले क्या कभी ऋषि मुनियों के मानने वाले और धर्म अनुयायी हो सकते हैं? फिर जिनके अग्रंता महर्षि मनु ने अपने धर्मशास्त्र में मध्यमपों के लिए यह कहा प्रायश्चित बतलाया है। जो मद्य पीने वालों को महर्षि मनु कहते हैं, सुरा पीतवा जो मोहाद अग्निर्वर्णा, सुराम पीवेत तथा से काये और निर्दग्धे मुचंते किलवपी सातत है। मद्य पीने वाला पापी है, अग्नि से तपाई हुई मद्य पीकर स्वयं शरीर को नष्ट कर देवे। तो देखिए,
जो ये शराब है हमारे शरीर को नष्ट करती है। जिस मद्यपान के लिए कठिन प्रयासित मनु भगवान ने रखा है और उसकी महापातकों में गणना की है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे बढ़कर कौन महापाप हो सकता है। कोई भंगड़ व भंग पीने वाला शायद यह शंका करे कि मनु महाराज ने तो स्वयं निषेध वाक्य में केवल सुराही शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें भांग आदि का निषेध कहाँ है आ सकता है। ऐसी शंका करने वाले महाशयों को सुश्रुताचार्य का यह वाक्य है कि सुन रखना चाहिए। बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मद्यकारी तजुत्तते, अर्थात जो पदार्थ बुद्धि का नाश करें उसको मदकारी व मद कहते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि भांग आदि जितने भी नशे हैं उनमें क्या कोई बुद्धि को बढ़ाता भी है। यदि आप विचारेंगे और यूरोप आदि विदेश के डॉक्टरों आदि स्वदेशी वेदों का, हकीमों का इस विषय में लिखित और सम्मतियाँ देखेंगे तो आपको विदित होगा कि सब नशे न केवल बुद्धि का ह्रास ही करते हैं किंतु शरीर आदि का भी नाश कर डालते हैं। इसीलिए हमें कभी भी ये नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हम ऐसे पर्वों पर जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनकी प्रतिज्ञाएं करें। आज के बाद तो तभी जो हमारे पर्व सार्थक होगा। इस पर्व पर जिन जिन के अंदर शराब पीने की आदत, बीड़ी, सिगरेट, टंडा, मांस, तंबाकू खाने की वो प्रतिज्ञाएं करें कि अब हम नया अन्न आया है, अब हम ये सब बुराई छोड़ते हैं। एक दूसरे को घर घर में जा कर के जौ वितरित करें। देखिए जौ जो है बहुत पौष्टिक अन्न है। जौ में जो सारे अन्नों में जौ सबसे पौष्टिक है। जौ शीतल है, शक्तिवर्धक है और गर्मी में जौ बहुत अच्छा काम है। जौ खाएं गर्मी में, भाई सत्तू हैं और बहुत सारी चीज़ हैं। अपने अन्न में भी हम कुछ 10-5% तो जौ भी मिलाएं तो ये इससे हमारे शरीर में रोग भी नहीं होंगे और मौसम के आधार पे गर्मी भी हमें नहीं लगेगी। तो हमें जौ की बालों को हवन में भूनना चाहिए और यज्ञ करके भून करके वो बहुत उसमें जो है एक सुगंध मिल गई, फिर हम उस जौ को वितरित करें। कई बार क्या है वैसे ही जलाते हैं, होलियाँ तो जलाते हैं, कूड़ा कबाड़ जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं कहीं उपलान में, ये अवैधिक है। वैदिक सिद्धांत में तो हम यज्ञ पे ही बाल भूने और सभी को वितरित करें, ये वैदिक परंपरा है। तो ये परंपराएं एक तरह भाई विचलित होती जा रही हैं, तो हमें इन परंपराओं को एक तरह करना चाहिए। और देखिए जो होली की आहुतियाँ हैं, वो होली की आहुति 31 हैं। 31 आहुतियाँ हैं जो हमें वो करनी चाहिए और उनके मंत्रों को, उनको विचारों को पढ़ना चाहिए, आहुतियाँ देनी चाहिए। तो आपका ये पर्व जो है बहुत अच्छा वो बढ़िया मनेगा। तो होली का पर्व भी दिवाली के और समान मुहासे की वृष्टि के पश्चात गिरोह के मार्जन तथा संस्कार के लिए भी उद्दिष्ट है। इसीलिए स्वभूभिते के अनुसार फागुन सुदी चतुर्दशी की सायंकाल तक यह सब कृत्य समाप्त हो जाना चाहिए। फागुन पूर्णिमा की प्रहात सामान्य पद्धति प्रतिष्ठित प्रकार अनुसार नव पीताम्बर श्वेतांबर परिधान पूर्वक सामान्य होम करके और नवश्रेष्ठी के निम्नलिखित मंत्रों से इस ताली पाक की 31 विशेष आहुतियों दी जाती हैं। और इस ताली पाक नवागत आषाढ़ी सस्य के गोधूम या व यव चूर्ण
आटे से बनाया गया मोहन भोग हलवा हो हवन के अन्य सायंकाल में नवागत नव जो विशेषता से मिलाए जाएं, और यह देव यज्ञ देव कार्य है और कर्मकांड के सब ग्रंथों में देव कार्य के पूर्वाह्न में ही करने का विधान है। इसीलिए आषाढ़ी नवश्रेष्ठी व होलिका आदि की पूर्वाह्न में करनी चाहिए। पौराणिकों का पौर्णमासी की रात्रि को होली जलाने का कृतक्रम कांड शास्त्र के विरुद्ध है। तो इसलिए भाई हम जो है ये बालियाँ यज्ञ पर भूने और यज्ञ में घी सामग्री की 31 आहुतियाँ भी लगाएं तो आपका बहुत अच्छा ये पर्व मनेगा। तो हमें इस प्रकार से मनाएंगे। ये परंपरा आज की नहीं है जो मैंने बताई है, ये वैदिक परंपरा है, सृष्टि के अनादि की परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। हमें ज्ञान तो ऋषियों ने दिया है। अगर हम ये बात में चलें कि हमारे गुरु के गुरु कौन, ऋषि मुनियों के गुरु कौन, परम पिता परमात्मा ने वेद में सारी वो विद्या हमें बताई। देखिए जैसे ये हम गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी की जो सेवन विधि होती है उसमें कि भाई ये गाड़ी इतने दिन चलेगी, इसका सेवन इस तरह करना है और उसका डीजल पेट्रोल का फिल्टर इत्यादि का। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जो ये संसार बनाया है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनाया है, तो उसने सारा विधि विधान वेदों के अंदर दिया है। अभी मैं बता रहा था अभी आधी से ज़्यादा सृष्टि बाकी है। अभी मैं कह रहा ना 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 123 वर्ष दुनिया बने हुए हैं और 4 अरब 32 वर्ष रहेगी। तो इसमें अभी कम से कम 2 अरब 33-35 करोड़ के आसपास में अभी ये दुनिया रहेगी, नष्ट नहीं होने वाली है। जैसे एक गाड़ी वाला बताता है मेरी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलेगी, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तो उसने उसका समय भी रखा है। कमबरती तो होती रहेगी क्योंकि ये मनुष्य भी तो बिगाड़ रहा है इसको। इसीलिए ऋतुएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन प्रकृति को हम बिगाड़ते हैं तब आती हैं। प्रकृति हमारा कुछ नहीं करती है, अपना उल्टा। परमात्मा ने सृष्टि का नियम बनाया और वो परम पिता परमात्मा तो सारी सृष्टि को देख रहा है, कण कण में व्यापक है, मेरी आत्मा में व्यापक है, मेरे कर्मों को जान रहा है। और तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमें हर कार्य में साक्षी रखना चाहिए। अगर उससे उसकी प्रसन्नता के उसकी हम अतिरिक्त में अलग में कार्य करेंगे तो हम पाप के भागी भी होंगे, दंड के भागी होंगे। वो परम पिता, ये संसार किसका है? परम पिता परमात्मा का, हमारा क्या? हम तो एक सुई के तो मालिक नहीं है। केवल जो है ये संसार साधन है और ये साधन मेरा शरीर भी साधन है, इस आत्मा का साधन है। जैसे मुझे अब दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए गाड़ी साधन है, इसी प्रकार कर्म करने के लिए ये आत्मा को जो मनुष्य का शरीर मिला है ये साधन है। शरीर की आवश्यकताएं हम संसार में करें और जैसा कर्म करेंगे वैसे फल को प्राप्त होंगे। इसीलिए ये आज का जो पर्व है हमारा, ये बहुत अच्छा पर्व है, हमारे वैर भाव को दूर करने का पर्व है। और मैं कहता हूँ ये पर्व सभी को मनाना चाहिए। और मैं तो सभी विश्व प्रेमियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा सभी के घरों में सुख शांति बनाए रहे, सुख शांति रहे, ऐसी मैं कामना परमपिता परमात्मा से करता हूँ। और मैं देखिए सब शांति बनाए रहें, ये शांति का पर्व है और अन्न का पर्व है। हम बहुत प्रसन्नता के साथ मनाएं, हम वैर भावों को दूर करें। जो हमारे पिछले पुराने वैर भाव रहे हैं उनको हम भूल जाएं। अच्छे जो है अब नया अन्न आया है, अब से आगे 15-20 दिन के बाद में नया वर्ष भी लग जाएगा सृष्टि का, तो इसलिए मैं उस पर फिर विचार दूंगा। तो मैं सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ सारे विश्व के लोगों को के लिए परमात्मा सभी विश्व को सुख शांति में रखे, सबकी को सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, सबके वैर भाव छूटें, वैर भाव दूर हों। आपका शुभ चिंतक पंडित महेंद्र कुमार आर्य।
ओम शम।